हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। सो मैं आपके लिए बैंकिंग न्यूज़ सीरीज़ में अगला वीडियो लेके आया हूँ। आज हम लोग LIC के बारे में पढ़ेंगे। इसके चेयरपर्सन का को एक्सटेंशन दिया गया है, उसी से रिलेटेड है। मैं बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ जनरली इसलिए लेता हूँ कि आप लोगों को प्री में और मेंस में जो भी RC आते हैं उस पे आपको उसको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए न्यूज़ को कवर करते हैं। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए IPO। पहला वर्ड है IPO। इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखो इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। हमारे यहाँ आप लोग सुने होंगे सेंसेक्स है, निफ्टी है, तो इसमें कुछ कंपनी रजिस्टर्ड होती है जिसका शेयर मार्केट में, ओपन मार्केट में शेयर बेचा जाता है। ठीक है, तो किसी भी कंपनी को अगर फंड की जरूरत होती है तो वो वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाती है सेंसेक्स में और निफ्टी में, और फिर वहाँ से अपना शेयर इशू करवाती है। और शेयर का पैसा कुछ अलग अलग, उसका जो रेट होता है वो होता है। जैसे आप लोग खरीदते, बहुत लोग खरीदते भी हैं IPO के थ्रू। जैसे कि हाल में ही जोमेटो का IPO हुआ था तो वो बहुत अच्छा गया था, और पेटीएम का हुआ था तो वो क्रैश कर गया था। आप लोगों को करंट में न्यूज़ पता होगा। तो ये क्या है, एक कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली। इसको रेगुलेट कौन करता है? तो सेबी करता है। ठीक है, इसके बारे में IPO यही है, एक शेयर इशू करने का तरीका होता है जिससे कंपनी फंड जुटा सके। ठीक है, IPO इनसाइट। IPO इनसाइट का मतलब है अभी आने वाले समय में अब दिख रहा है सामने लोगों को कि LIC IPO लाने जा रही है। बोला जा रहा है जो LIC का जो IPO होगा पूरे इंडियन कैपिटल मार्केट के हिस्ट्री में सबसे बड़ा IPO होने जा रहा है। ठीक है, तो इस चेयरपर्सन टेनर्स एक्सटेंडेड, जो उनका टेन्योर है चेयरपर्सन का, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। एक्सटेंड करना मतलब बढ़ाना। टेन्योर मतलब क्या होता है? कार्यकाल। ठीक है, किसी चेयरपर्सन का कार्यकाल उसको आगे की तरफ बढ़ा दिया गया है। चलो न्यूज को देखते हैं। विद द मेगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जैसा कि मैंने बताया था सबसे बड़ा होगा तो वर्ड मेगा लगा हुआ है। मेगा मतलब बहुत बड़ा, विद द मेगा। और अच्छा, एक बात और बता दूं, विथ के साथ सेंटेंस शुरू होता है। बहुत लोग कंफ्यूजन में होते हैं जो विथ के साथ सेंटेंस शुरू होगा कि नहीं होगा। आपको एग्जाम में, मैं खुद प्री में बहुत एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, विथ के साथ बहुत सेंटेंस शुरू होते हैं। तो विद द मेगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जैसा कि मेगा बहुत बड़ा लेवल पे IPO आने वाला है। एक्सपेक्टेड इन द करेंट फिजिकल, जो कि एक्सपेक्टेड है, अनुमान लगाया जा रहा है जो करंट फिजिकल में आ जाएगा। ये फिजिकल क्या होता है? फिजिकल फाइनेंशियल ईयर होता है ना। फिजिकल क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर अभी क्या है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में ये फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। जैसे हम लोग कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर मानते हैं, उसी तरह फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च होता है। ठीक है, और इस बार IBPS PO में शुगर का जो मार्केटिंग का फाइनेंशियल ईयर था उसके बारे में पूछा गया था, तो वो अक्टूबर से था शायद। ठीक है, चलिए, तो फाइनेंशियल ईयर ध्यान दीजिएगा किसका क्या होता है, ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ये सब चीज जो है आप न्यूज़पेपर में ही पढ़ के सीख सकते हो। ये कोई टीचर बताएंगे नहीं आपको, और ये रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। ठीक है, जो ये रट्टा मार दो। दूसरी चीज एक और मैं अभी बात किया हूँ तो बता दूं, जो पूछा गया था बजट, जो हमारे पार्लियामेंट के नॉर्मल कितने सेशन होते हैं, एक ये भी क्वेश्चन था। तो ये सब चीज आपको यही न्यूज़पेपर का बेनिफिट मिलेगा, आप न्यूज़पेपर से ही सीख सकते हो। ये सब कोई जनरली बताता नहीं है। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, जो पार्लियामेंट में कितने सेशन है ये कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन आप अगर अपना अंडरस्टैंडिंग अच्छा रखोगे, आप फोकस्ड रहोगे, तो न्यूज़पेपर में आपको दिक्कत नहीं होगी और आप ये सब चीज कर सकते हो। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ LIC चेयरपर्सन MR कुमार बाई 1 ईयर और मोर, बाई 1 मोर ईयर। एक और साल के लिए इनका एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया था। ये पहले ही रिटायर करने वाले थे, लेकिन फिर से दोबारा इनको एक्सटेंशन दिया गया। द एक्सटेंशन इज फॉर अ फर्दर पीरियड। फर्दर मतलब एक्सटेंशन जो है वो फर्दर पीरियड के लिए दिया गया, आगे के लिए, बियॉन्ड मार्च 13 2022। देखो मार्च 13 2022 के तक इनका कार्यकाल है, लेकिन इसके बाद का इनको एक्सटेंशन दिया गया है। और टिल ही अटेंड्स द एज ऑफ सुपर एनुएशन। और दूसरा चीज ये बोला है कि टिल ही अटेंड्स द एज ऑफ सुपर एनुएशन। अटेंड करना, एज ऑफ, टू अटेंड द एज ऑफ सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन मतलब कोई आदमी खुद से रिटायर हो जाए, रिटायर वाले एज में आ जाए, 60 ईयर हो जाए, या तो उनको उनका कार्यकाल पूरा करना होगा, या सुपर एनुएशन जब वो उनका कार्यकाल खत्म होता है तब तक, इन दोनों के बीच में जो पहले आ जाए। और अनटिल फर्दर ऑर्डर। और दूसरा एक और भी जोड़ दिया गया कि अनटिल फर्दर ऑर्डर, अगर इनका ये दोनों नहीं होता है और फर्दर ऑर्डर भी नहीं आता है तो
इनको बने रहना होगा। विच एवर इज अर्लिएस्ट, जो सबसे पहले हो, विच एवर, इनमें से देखो तीन चीज है, यही ग्रामर पकड़ते हैं। पहला क्या, एक्सटेंशन है, दूसरा सुपर एनुएशन है और तीसरा फर्दर ऑर्डर है। इन तीनों के बीच में बोला गया विच एवर, इन तीनों को काउंट करके विच एवर इज अर्लिएस्ट, जो सबसे पहले होगा, विच एवर इज अर्लिएस्ट, जो सबसे पहले होगा। द गवर्नमेंट सेड इन एन ऑर्डर ऑन संडे, ठीक है, अपने ऑर्डर में, गवर्नमेंट ने अपने ऑर्डर में, एक ऑर्डर में कहा गया, ऑर्डर नाउन हो गया, उससे पहले आर्टिकल एन लग गया, ठीक है, ऑन संडे, फिर डे से पहले क्या लग गया, ऑन लग गया। द एक्सटेंशन इज टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मतलब आसान बनाना कोई चीज को, फैसिलिटेट, इस वर्ड को मैं हाईलाइट करना भूल गया, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको आप लोग जरूर से नोट डाउन करना और इसका मीनिंग जरूर चेक करना जो क्या होता है, ठीक है। फैसिलिटेट द लॉन्च ऑफ, ठीक है, द एक्सटेंशन इज टू फैसिलिटेट द लॉन्च ऑफ LIC IPO। ये जो एक्सटेंशन दिया गया है, काहे दिया गया है कि ये आसान बनाए LIC के IPO को। जाहिर सी बात है ये उस ऑर्गेनाइजेशन में, LIC में बहुत पुराने हैं, तो पुराने हैं तो उनको पता है क्या कैसे करना है, और नया कोई आएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए इनको एक्सटेंशन दिया है। Which is expected in March this year, जो कि expected है इस साल मार्च में। The corporation which is in the final stage of IPO, ये corporation जो है LIC, वो अपने final stage में, मतलब लगभग complete हो चुका है IPO का सारा काम। Launch is expected to submit the draft, ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि अपना ड्राफ्ट सबमिट करेगा। ड्राफ्ट मतलब एक पूरा रिपोर्ट बनाया हुआ, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, ठीक है। प्रोस्पेक्टस देखो, कॉलेज में हमें प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, क्या होता है उसमें सारा डिटेल रहता है, तो एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस इसको सबमिट करना है, डिटेल रिपोर्ट सबमिट करना है टू मार्केट रेगुलेटर सेबी इन द कमिंग वीक्स। अब मैंने क्या कहा था, शेयर मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, तो सेबी करता है, तो उनको रिपोर्ट बना के देना है सेबी को, जो हम इतने का शेयर ला रहे हैं, इतना शेयर ला रहे हैं, हम मुझे इतना फंड जुटाना है इससे, ठीक है। कुमार टर्म एज LIC चेयरपर्सन, कुमार, मिस्टर कुमार का जो टर्म है एज ए LIC चेयरपर्सन वाज ओरिजिनली सपोज टू एंड ऑन जून 30। ये कब सपोज किया जा रहा था, सपोज ऐसा मतलब खत्म कब होने वाला था, 30 जून 2021 को, बट द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड हिज टर्म बाय 9 मंथ्स। लेकिन 30 जून 2021 को खत्म होने वाला था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उनका टर्म को एक्सटेंड कर दिया था बाय 9 मंथ्स, कितने से, 9 मंथ से, ठीक है, बाय 9 मंथ, बाय का मतलब से, ठीक है, 9 मंथ से, टिल मार्च 13 2022, कब तक के लिए, मार्च 2022 के लिए। अब फिर से इनको एक्सटेंशन दिया गया है 1 ईयर के। LIC IPO, अब मैं IPO अगर बोल रहा हूं तो आप लोगों को पता होगा जो IPO क्या होती है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इज एक्सपेक्टेड टू बी द लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। और ये जो IPO है वो माना जा रहा है कि इंडियन जो हिस्ट्री है कैपिटल मार्केट का, वो क्या है, उसमें सबसे बड़ा होगा। कैपिटल मार्केट क्या है, तो वही शेयर मार्केट जो है उसी को कैपिटल मार्केट बोलते हैं, जिसमें आप शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी अपना शेयर इशू करती है। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ LIC MD, मैनेजिंग डायरेक्टर है गवर्नमेंट जो है, ऑल्सो एक्सटेंड किया किसका, टेन्योर, टेन्योर मतलब कार्यकाल, किसका, LIC की MD है राजकुमार का, बाय 1 ईयर, बाय 1 मोर ईयर, ठीक है, 1 साल के लिए, बियॉन्ड द डेट ऑफ हिज सुपर एनुएशन ऑन जनवरी 31, उसके आगे उनके सुपर एनुएशन के बाद जनवरी 31 2020 अंटिल फर्दर, इनमें भी है, या तो सुपर एनुएशन में जाए या फिर अंटिल फर्दर ऑर्डर आएगा, है ना। द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज क्लियर्ड द एक्सटेंशन, जो अपॉइंटमेंट कमिटी है कैबिनेट की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं जिसको, है ना, इसके बारे में भी एक बार पूछा गया था, जो अपॉइंटमेंट कमेटी को हेड कौन करते हैं, ठीक है, या पार्लियामेंट्री कमेटी को हेड कौन करते हैं, ये आपको जानना जरूरी होता है, जो हाँ इन कमेटी को हेड कौन करता है। तो द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज क्लियर्ड द एक्सटेंशन, कैबिनेट जो कमेटी थी उसने इस अपॉइंटमेंट को क्लियर किया, मतलब ऑर्डर पास किया। दीज एक्सटेंशन मे बी ट्रीटेड एज अ वन टाइम मेजर, ये एक्सटेंशन को क्या ट्रीट किया जाना चाहिए, वन टाइम मेजर, मतलब एक बार लिया गया डिसीजन है, विच आर नॉट टू बी क्वेटेड एज अ प्रेसिडेंट, मतलब दोबारा पिछली बार की तरह इसको आगे नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना है। तो गवर्नमेंट सेट इन ऑर्डर, गवर्नमेंट का कहना है।
अर्लियर दिस वीक LIC रिपोर्टेड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए PAT होता है, ये सब का फुल फॉर्म जरूर गौर कीजिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे। अर्लियर बिजनेस न्यूज पढ़ाने का यही पर्पस है कि कोई फुल फॉर्म भी आ जाए तो आप एक नंबर का क्वेश्चन वहां सॉल्व कर सको। अर्लियर दिस वीक LIC रिपोर्टेड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT of rupees 1437 crores for the first half of ongoing फिजिकल। जो ऑनगोइंग फिजिकल है उसके फर्स्ट हाफ में कितना रिपोर्ट किया 1437 करोड़ अगेंस्ट 6.14 करोड़ इन द ईयर अगो पीरियड। पिछले साल जो था सिर्फ 6.14 करोड़ था प्रॉफिट, इस साल कितना हो गया 1437 करोड़। द इंश्योरर बोलते हैं जो इंश्योरेंस करता है हमारा, ठीक है। तो LIC क्या करती है, इंश्योरेंस करती है, इसलिए इस कंपनी को इंश्योरर बोला गया। द इंश्योरर सेड न्यू बिजनेस प्रीमियम ग्रोथ, जो नया बिजनेस प्रीमियम हुआ है ग्रोथ रेट स्टूड एट 554.1%। देखो LIC का मेन पैसा कहाँ से आता है, तो इनको प्रीमियम जो हम लोग पे करते हैं उसी से इनका प्रॉफिट होता है। तो ये प्रीमियम क्या है, स्टूड किया है, स्टूड एट बढ़ा है 554.1% पिछले साल की अपेक्षा फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 22 में, ठीक है। उसके बाद अगेंस्ट 394.76% ड्यूरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। जो 2021 ईयर था उससे कंपेयर करें 2022 को, तो इसमें कितना बढ़ा था 394। यही था आज के लिए, दैट्स ऑल। देखो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, दैट्स ऑल। फिर अगले वीडियो में